आराम से खाना तो खा लीजिए। अरे लोन वाले का कॉल आ रहा है बार बार, एक मिनट। जी सर, याद है मुझे। सर इस बार थोड़ा देरी हो गया पैसा देने में। सर हम इंतजाम कर रहे हैं, आप तो समझते हैं ना सर, धंधा भी एकदम डाउन चल रहा है। थोड़ा समय दे दीजिए बस हमें। हाँ, जैसे ही आएगा हम दे देंगे आपको। जी। एक तो इतना बड़ा लोन ले लियो, कैसे चुकाओगे? लोन से जो माल भरे हैं ना दुकान में, धीरे धीरे बिकेगा, उसी के पैसे से किस्त चुकाएंगे। चिंता मत करो तुम, खाना खाओ, बहुत अच्छा बना है। मेरे हाथ में वैसे भी जादू है। इस वक्त कौन है? हम देखते हैं। बैठो, हम देखते हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे भूत देख लिया हो। बचपन के दोस्त तो भुलाए नहीं भूलते मनोज बाबू। हाँ? कीर्ति, ये हमारा बचपन का दोस्त राकेश। नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, कीर्ति जी ने तो बहुत सही समय पे खाना लगाया है। क्या बात है, वाह। अरे ये इनकी थाली में आपके लिए दूसरा थाली लगा देती हूँ। अरे नहीं कीर्ति जी, आई थिंक मेरे और मनोज के बीच में सब कुछ बांट कर चलता है, 50-50। बचपन से हमने जो भी खाया पिया है सब कुछ मिल बांट कर। क्यों मनोज बाबू, आपने बताया नहीं 50-50 की कहानी? कीर्ति, ये हमारा बचपन साथ में बीता गांव में। अच्छा। फिर जवानी आ गई, उसके बाद ये साहिबगंज आ गए और हम दिल्ली चले गए। अब उसके बाद अब मिले हैं, पर अब नहीं कभी बिछड़ेंगे दोस्त। अरे बैठो बैठो, शर्मा क्यों रहे हो, बैठो। आप बैठिए ना। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए दूसरा थाली लेके। ठीक है। नाश्ता लगाते हैं। का दोस्त कहाँ चला गया? अरे सुनते हैं, देखिए ना, आपका लंगोटिया यार हमको नाश्ता लगा के बोल के गायब हो गया। वैसे हम नाश्ता लगा दिए। वैसे हम क्या कह रहे थे, अगर हो सके आज थोड़ा सा अरे दूर काहे हट गई, अच्छा तो लग रहा था। आप यहाँ कैसे? और आपने इनका शर्ट काहे पहना है? इनका मतलब दोस्त है हमारा, तो पहन लिए। बताए तो थे 50-50। अरे क्या हो गया, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, कीर्ति जी हमको तुमने शर्ट में देख के मिस्टेक कर गई और आ गई। तुम हमारा शर्ट काहे पहन लियो? अरे यार मनोज, अब जब हम दिल्ली से निकले थे तो ये सोचकर निकले थे कि बाकी की जिंदगी अपने दोस्त के साथ बिताएंगे। तो हम झोला उठाए, 2 जोड़ी कपड़े डाले और चले आए। अब कपड़े डाल दिए हमने धोने में, तुम्हारा शर्ट पहन लिए। इतने में कीर्ति जी कच्चा आ गई। कीर्ति जी क्या कह रहे हो? हाँ, भाभी है ना तुम्हारी। भाभी जी काहे लगेंगी? जब हमारा तुम्हारा बात हुआ है, सब कुछ 50-50। कितना बदतमीज दोस्त है तुम्हारा। हाँ, जब देखो तो 50-50 बोलता रहता है। आखिर ये है क्या 50-50? अरे छोड़ो इसकी बातों को, एक नंबर का मस्खरा है। इसकी बातों का ना सिर होता है ना पैर होता है। हटाओ।
ये आपका गाड़ी ले गया, अब आप दुकान कैसे जाएंगे? आपको पूछ के लेके गया? ना पूछा ना बताया। छोड़ो, हम ऑटो ले लेंगे। क्या छोड़े हम? हाँ देखिए, हम बता रहे हैं, हमको ना इस लड़के का हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पहले डाइनिंग टेबल पे आके आपके थाली में खाना खाने लग गया, फिर कमरे में घुस के आपका शर्ट पहन लिया, और अभी गाड़ी बिना पूछे ले गया। जब पूछे तब 50-50-50 कहता रहता है। क्या है ये? अरे आप इसको टोकिए, वरना हम कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे ना तो हमको मत बोलिएगा आप। अरे कीर्ति, तुम शांत हो जाओ, हम समझाते हैं उसको। हम जा रहे हैं दुकान। रहने दीजिए। अरे क्या हुआ? जब से आपका वो दोस्त आया, हमारा पूरा मूड खराब हो गया। अरे बोले तो, उसकी मजाक करने का आदत थोड़ा फुहड़ है, कुछ भी बोल देता है, बचपन से ही ऐसा है। उसकी बात को इतना दिल से मत लगाएगा। आओ बैठो। हमको वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसका नजर हमको बिल्कुल सही नहीं लगता। ठीक है, तुम परेशान मत हो। अब चलो, मुस्कुरा दो, स्माइल। अरे हंस भी दो। आओ। कौन है? क्या हुआ? कौन है वहां? कौन है? मनोज जी, कोई है वहां पे? कौन है? हाँ मैं। और कौन? ये क्या बदतमीजी है? कोई ऐसे कैसे किसी के कमरे में घुस आता है? किसी के कमरे में? हम अपने दोस्त के कमरे में आए हैं, और सब कुछ 50-50 है हमारे बीच। क्या है 50-50 आखिर? तुम चुप रहो। राकेश, तुम बाहर चलो, बाहर चलो। अरे काहे बाहर चले? तुम कीर्ति जी को बताया नहीं क्या 50-50 के बारे में? अरे तुम बाहर चलो, हम तुम्हें बताते हैं। अजीब ही है, ऐसे कोई किसी के कमरे में घुस आता है क्या? क्या कर रहा है राकेश? हाँ, क्या हो रहा है सब? दोस्त है इसका मतलब क्या? तुम हमारे बिछावन में घुस जाओगे? दोस्त की दोस्ती भूल गया है क्या? लगता तो यही है। एक मिनट। ये कागज याद है? इस पर तूने दस्तखत किए थे, याद है कुछ? या पढ़कर सुनाऊं? पढ़कर सुनाओ। हम दोनों दोस्त, सगे भाई से भी सगे, वचन लेते हैं कि आज से आजीवन हमारा सब कुछ, सुख दुख हानि लाभ सब बराबर होगा, 50-50। हमारे शपथ के साक्षी हैं हमारे पूज्य गुरुजी। अरे राकेश, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये बचपन में की गई बातें हैं यार। कैसी बातें कर रहे हैं मनोज? हमने शपथ ली है दोनों ने मिलकर, और अगर हम शपथ का पालन नहीं करेंगे तो गुरुजी का अपमान होगा, नाराज हो जाएंगे गुरुजी। तुझे याद है ना गुरुजी? हाँ, या वो भी भूल गए? लगता है भूल गए। देख, इसीलिए मैं गुरुजी की तस्वीर लेकर आया। इन्हीं गुरुजी के सामने हमने शपथ ली थी, और अगर हम उनकी शपथ का पालन नहीं करेंगे तो गुरुजी का अपमान होगा, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तुझे समझ में आ रही है मनोज? और हाँ, इस तस्वीर में गुरुजी की तस्वीर नहीं है, साक्षात गुरुजी हैं, और उनकी आज्ञा का पालन ना करना, तू समझ सकता है ना कि क्या होने वाला है और क्या होगा, इसका तो अंदाजा भी नहीं ला सकता मनोज। सोच ले, 50-50। ये क्या बकवास है? ये एकदम से बकवास है मनोज जी। आपको सिर्फ अंधविश्वास में फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। चलिए आप, चलिए सोने, चलिए। और
तुम सिर्फ इनके दोस्त हो, इसीलिए हम तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी मर्यादा में रहो। अगर सभ्य लोगों के बीच में रहना नहीं आता ना, तो चले जाओ जहां से आए हो, समझे? चलिए मनोज जी। हम तो आए हैं अपनी शपथ का 50-50 वसूल करने। जाने के बारे में तो हम सोचे ही नहीं, अब तो वसूल करके ही रहेंगे। 50-50। अरे लेट हो रहे हैं हम। ये थोड़ा आराम से खाइए, गले में अटक जाएगा। ग्राहक दुकान के बाहर खड़े हैं, फोन पर फोन आ रहा है। हमने देरी की, आप ही ने देरी की। देखिए पसीना भी आ रहा है, आराम से खाइए। क्या हुआ? अरे नाश्ता लग गया है, आ जाइए। कहाँ रह गए ये भी? चलो लेट हो रहे हैं हम। अरे तो हमने थोड़ी ना लेट किया है, आप ही लेट कर रहे थे। कब से बुला रहे थे आपको। अरे क्या डाल दियो तुम खाने में? हमारे पेट में इतना दर्द काहे हो रहा है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला, हम तीखा भी नहीं बनाया। पता नहीं आपको अचानक से जीभ ही एकदम मसला जा रहा है। अरे होगा क्या? अरे गुरुजी के सामने ली हुई शपथ की अवहेलना की है। ये सब गुरुजी के गुस्से का प्रकोप है। अरे बंद करो ये सब बकवास तुम। गुरुजी नहीं मानते हम ये सब, और आगे तुम हमारे सामने से चले जाओ, हम बता रहे हैं तुमको। ठीक है, हट जाते हैं। अपना क्या है, हम तो शपथ की पालना करेंगे। सब कुछ 50-50। अरे मनोज, देखा, हम कहे थे ना हम ठीक हो जाएंगे। ये परकोप उरकोप भी सब कुछ नहीं, सब बकवास है। बस थोड़ा बदहजमी हो गया था हमको, अब ठीक लग रहा है। भगवान जी, आप ठीक है? मनोज जी, आप ठीक तो है ना? आखिर ये हो क्या रहा है आपको? आप ठीक है ना? हाँ भगवान, क्या हो गया आपको अचानक से? प्रकोप कीर्ति जी, प्रकोप। अरे गुरुजी का अपमान हुआ है, उसी का प्रकोप है ये सब क्या हो रहा है राकेश? अरे मनोज, तुम लोग ना हमारी बात सुन रहे हो ना, मान रहे हो? अरे गुरुजी का प्रकोप है ये। अरे तुम तो बचपन में देखे हो ना, जो गुरुजी की बात नहीं मानता तो क्या कुछ होता था उसके साथ। ये कोई प्रकोप है। तुम तो अपने हाथ से शपथ लिए हो मनोज। ये सब होगा ही ना। अब क्या करें? ये घर, कीर्ति जी, ये कमरा, ये सब दूषित हो गया। आप एक काम करो, आप मनोज को ना हमारे कमरे में लेकर जाओ। हमें चादर बिछोना सब धोने में डालते हैं। आप जाइए। आओ मनोज। हाँ आओ मनोज। कोई बात नहीं। हाँ चाहिए, घबराइए मत। अष्टम अष्टम दुष्टम दुष्टम, अष्टम अष्टम नष्टम नष्टम।
देखा, हम कहे थे ना हम ठीक हो जाएंगे। सब कोई प्रकोप उरकोप कुछ नहीं है, सब बकवास है, बस बदहजमी हो गया था। अरे आप ठीक है ना जी? प्रकोप कीर्ति जी, प्रकोप। इस घर में अब 50% तुम्हारा हक है। दुकान के भी आधी मालिक तुम। गांव की जो जमीनें थी मैंने वो भी तुम्हारे नाम आधी कर दी है। और वो जो बाबूजी का आम का बगीचा था उसमें भी अब तुम्हारा आधा हक है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब में 50-50 कर दिया। नहीं दोस्त, अभी भी कुछ ऐसा है जो 50-50 नहीं हुआ है। क्यों दोस्त? अगर अब सब कुछ 50-50 हो ही रहा है तो फिर घरवाली भी 50-50 होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। मनोज जी, मनोज जी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ कीर्ति। हम हार गए कीर्ति, हम हार गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। मनोज जी, मनोज, 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 गुरुजी की शपथ की अवहेलना हुई है। जब तक उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे गुरुजी का प्रकोप बढ़ता रहेगा और ये सब होता रहेगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मनोज? हमें सब कुछ 50-50 करना होगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है मनोज, बहुत ज्यादा। समझो ना मनोज। गुरुजी का प्रकोप तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है कीर्ति। सब कुछ तो कर दिया आधा आधा, जैसा उनके सामने शपथ लिए थे। दिन पर दिन ये परेशानियां बढ़ते ही जा रही। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ तो दे ही चुके हो आप अपने बचपन की शपथ के चक्कर में। अब बचा ही क्या है बर्बाद होने के लिए? अरे दोस्त को बाहर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? बताओ क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें याद दिलाने आया हूं, अभी भी हमारे बीच सब चीजें 50-50 नहीं हुई। गुरुजी के प्रकोप से बचने के लिए हमें सब कुछ 50-50 करना होगा ताकि तुम पर कोई आफत ना आए। घरवाली भी।
हेलो, मनोज, गुरुजी, शपथ, प्रकोप। मनोज समझो बात को, गुरुजी के प्रकोप से डरो। देखो, मेरे करीब मत आना। तुम जो कर रहे हो ना, वो सही नहीं है, वो गलत है, वो पाप है। गलत, सही, पाप, पुण्य कुछ भी नहीं। गुरुजी के प्रकोप से बचाना है मनोज को, शपथ का पालन करना है। मनोज की ये हालत बार बार होती रहेगी, बस जान जानी बाकी। अगर शपथ का पालन नहीं किया तो तुम चाहती हो क्या? नहीं ना? को शर्ट ढंग का नहीं है यार, सब पुराना स्टाइल। ये बढ़िया है, ये पहन लेते हैं। नहीं लगेगा, बढ़िया। अरे सुनती हो? अरे हमारी 50-50, अरे हमारी आधी घरवाली सुनती हो? अरे शर्ट के बटन लगा दो जरा, लग नहीं रहे हैं। आओ। लगा दो। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रही हो। इतने दिनों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसे शर्मा कह रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी आधी घरवाली हो, ये बोलो। हाँ? कीर्ति, नाश्ता। अरे मनोज, तो तुम्हारी हमारी बात हो चुकी है कि कीर्ति के ये 7 दिन सुबह के हमारे हैं, उसके बाद तुम्हारे हैं। तुम सुबह सुबह हमारा मूड खराब कर दिए यार। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम ये घर छोड़ के चल देंगे। पहले हमारे मायके में कोई नहीं रहता, पर हम सड़क पे रह लेंगे, हम कहीं भी रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रह पाएंगे। हम इसी मैशत में के साथ हमसे नहीं रहा जाएगा। हम नहीं रह पाएंगे यहाँ, और नहीं रह पाएंगे। कहीं भी चली जाओ कीर्ति, ये गुरुजी के प्रकोप से पीछा नहीं छोड़ा पाओ।
दीदी जीजा जी कहाँ हैं? जी दीदी जीजा जी इधर ही हैं। दीदी कहाँ हुआ? तुम रो काहे रही हो? अरे वो कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद तुमसे मिल रही है ना, बहन का प्यार। अब ससुराल में सांस लेने का भी समय मिलता है क्या औरत को? वो तो हम इस बार बोलकर आ गए उनको कि हमको दीदी से मिलने जाना है तो बस जाना है। अच्छा किया छुटकी। और तुम रो काहे रही हो? ये क्या हालत बना के रखी हो? तुम ठीक तो हो ना? अरे यार मनोज, में मेहमान आए और हमारा परिचय नहीं करवाया तुम्हें यार। पूनम, ये राकेश बाबू है, हमारे बचपन के दोस्त, हेलो। दिल्ली से आए हैं। छुटकी, तुम अंदर चलो, आप सामान ले आइएगा। हाँ, मैं लाता हूँ। यार मनोज, साली तो आधी घरवाली होती है यार, आधी इधर आधी इधर, 50-50। क्या बात है? ओ, आज हम यहीं सोएंगे। ये क्या बदतमीजों वाली बात कर रहे हो? आप हमारे कमरे में क्यों सोएंगे? वो क्या है ना, हमारी 50-50 की साठगांठ है आपके जीजा जी और दीदी के साथ। अब आप ठहरी मनोज की साली, मतलब आधी घरवाली, तो हमारी भी आधी घरवाली हुई 50-50। क्या 50-50 कर रहे हो? हटो। दीदी, जीजा, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। दीदी, जीजा जी। मुझे जाने दो। हटो। अरे मनोज समझो, उसी का प्रकोप। हाँ, शपथ याद है ना? प्रकोप मनोज, प्रकोप समझो। मनोज समझो। खोलिए, हमको बाहर जाने दीजिए। अरे तुमको कह रहे हैं, तुम चलो यहाँ पे। अरे गुरुजी के प्रकोप को समझो, सब कुछ 50-50 है। हाँ, दूर रहिए हमसे। आधी घरवाली। दरवाजा खोल। अरे बात क्यों नहीं समझ रही हो? चल, बात नहीं समझ रही हो? अगर यहाँ आने से पहले ही तुम हमको एक बार भी फोन कर देती ना, तो हम तुमको मना कर देते हैं। हम भी कुछ हफ्तों से यही सब भुगत रहे कि अब कैसे बताए तुम्हें कि इस घर में अब एक शैतान का राज करता है। यहाँ तक कि तुम्हारे जीजा जी खुद वो लाचार बेबस होके सब कुछ सह रहे हैं।
तू चली जा चुटकी, चली जा और हमको माफ कर देना। अरे हम करें भी तो क्या करें, ना तो वो जाता है ना उसको भगा सकते। गुरुजी का फोटो देखते ही उनका चेहरा, उनका गुस्सा सामने आ जाता। हम नहीं चाहते हुए भी वो जो कहता है हमको करना पड़ता है। चुटकी, पर तू ये सब कुछ भूल जाना, और तू जब दामाद जी के पास जाए ना तो उनसे कुछ मत कहना, खुशी मत बताना उनको। सुन रही हो ना? क्या कर रही हो? सामान काहे बाहर निकाल रही हो? हम तुमको यहाँ पे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम दीदी, हम कहीं नहीं जाएंगे। कल देता हूँ, परसों देता हूँ, बोलते बोलते 4 महीने हो गए। जब तक तू पैसे नहीं देगा ना, मेरे पास बंधक रहेगा। ले चलो इसे, चल ले चलो इसको, चल। रुक जाइए, चल। रुकिए प्लीज। काहे कर रहे हैं आप लोग ये सब? हाँ देखिए, आप लोग का लोन ही लिया है ना, हम सब कुछ चुका देंगे। घर, मकान, दुकान सब कुछ बेच देंगे, हम वापस कर देंगे आपके पैसे। हम आपका लोन चुका देंगे, कुछ वक्त दीजिए। 50 लाख रुपए चाहिए, और वो भी ब्याज के साथ और एक साथ। कल पैसे लेकर आ जाना। कल? ये घर दुकान बिकने में समय तो लगेगा ना, 2-4 दिन दे दीजिए। ठीक है, 48 घंटे का मोहलत देते हैं। अगर 48 घंटों के अंदर मेरे पैसे नहीं आए ना, तो मरने के लिए तैयार रहना। चलिए। दुकान नहीं जाना है क्या आपको? अरे भूल गई हो क्या? 48 घंटे का मोहलत खत्म हो चुका है। उठाकर ले जाएंगे वो लोग हमको यहाँ से, हमें काट कर मार डालेंगे। 50 लाख का इंतजाम करने बोला था, 50,000 तक नहीं कर पाया हूँ। ये घर बेच दें क्या? दुकान, मकान सब तो 50-50 दे चुके उस राक्षस को। बेचने देगा आपको? अरे वो तो यही चाहता है कि हम सीधा स्वर्ग से धार जाएं। मनोज, 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 मनोज उठिए ना। पूनम, मनोज, पूनम मार डाला मनोज जी को ये लोग ने। पूनम, वो लोग आए थे पैसे मांगने, वो लोन वाले लोग, वो लोग ने कहा था पैसे दे देंगे तो मनोज जी को मार डालेंगे। वो लोग ने मार डाला मनोज जी को, मनोज जी को मार डाला। मनोज,
मेरा सब कुछ खत्म हो गया पूनम, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मार दिया हमारे पति को। किसने मारा इसको? जिनसे कर्जा लिया था उन लोगों ने। पैसे नहीं दे पा रहे थे वो। कुछ दिन पहले आए थे, 48 घंटों का मोहलत देके गए थे। कह के गए कि पैसे नहीं देंगे तो जान से मार डालेंगे, और मार दिया हमारे पति को। क्या नाम है इनका? मनोज भगत। रमेश मनोज भगत अपने ही घर में मृत पाए गए, जिन्हें उनकी पत्नी, क्या नाम है इनका? कीर्ति भगत। कीर्ति भगत ने देखा। पंचनामा तैयार करो, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाओ। बाहर आ जाइए। पुलिस लाश लेकर जा चुकी है। आज से आप दुनिया और पुलिस के लिए आप मनोज भगत जी मर चुके हैं। जीजा जी, सब कुछ जीजा जी। हो गया। दीदी, दीदी ये जीजा जी नहीं है। अरे क्या हुआ? तुम कहा जी? राकेश, ये लोन वाले हमको समझ के राकेश को मार डाले, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि हम जिंदा है तो वो हमको भी मार डालेंगे, हमको भी नहीं छोड़ेंगे वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा बात समझिए। देखिए, अगर लोन वालों ने राकेश को मनोज समझ कर मारा है, मतलब लोन वालों के नजर में मनोज मर चुका है। मतलब अगर मनोज मर चुका है तो लोन भी खत्म हो चुका है। अरे लेकिन हम तो जिंदा है ना। ये पुलिस को, ये दुनिया वाले को कैसे यकीन दिलाएंगे कि मनोज मर चुका है? यकीन हम नहीं, पुलिस दिलाएगी। पुलिस घर आएगी? हाँ, पुलिस घर आएगी, पर उसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। आप जल्दी से जाकर के स्टोर रूम में छुप जाइए, और जब तक हम ना बोले आप वहां से बाहर नहीं निकलिएगा। लेकिन क्यों? बस हम जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। जाइए, जल्दी जाइए। फिर तुम कर क्या आई? इस पत्थर से इस लाश का चेहरा इतना खराब कर देंगे कि कोई नहीं समझ पाएगा कि कौन मरा है। बाकी दुनिया वालों को और पुलिस को यकीन हम दिलाएंगे कि ये जीजा जी। जीवन में आज की ये हमारे फैसले हमारे कल को बनाते हैं, और ऐसा ही कुछ हो रहा था मनोज के जीवन में। उसने बड़ा लोन ले तो लिया था, पर उसकी वापसी का रास्ता
उसने सही नहीं बनाया था और उसका बोझ उसके पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा था। पर हद तब हो गई जब उसके जीवन में लौट आया उसके बचपन का दोस्त राकेश और अपने साथ ले आया अंधविश्वास का डर। ये मनोज की मानसिक कमजोरी ही थी जिसका फायदा उठाकर राकेश ने उसे बचपन के खेल खेल में किए एक वादे को जीवन और मौत का खेल बना दिया और फंसा लिया अपने 50-50 के जाल में। मनोज के साथ फंसती चली गई उसकी बीवी कीर्ति और अपनी संपत्ति के साथ लुटा बैठी अपनी इज्जत भी। पति पत्नी की कमजोरी का फायदा उठा राकेश ने मनोज की साली को भी अपने हवस का शिकार बना दिया। पर बुरे को उसके किए की सजा मिलती ही है और लोन वालों के हाथों मनोज के बदले राकेश का खून हो गया। पूनम ने समझदारी दिखाते हुए इस मुश्किल घड़ी को अपने फायदे में बदल दिया और राकेश की मौत को मनोज की मौत दिखाकर मनोज को सारे कर्जे और अंधविश्वास से बचा ले गई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद।